हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जो लास्ट में आपको प्रश्नावली दिया है 3.3, इसी प्रश्नावली में जो आपका प्रश्न नंबर है दूसरा, ठीक है, इसी दूसरा का ये जो थर्ड वाला प्रश्न है इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 नंबर के लिए पूछता है, जब भी पूछेगा तो 6 नंबर के लिए। तो इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या करे, एकदम से लपेट करके आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, लेकिन आसान सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि कहीं पर दिया हुआ है ऐसे 24, ठीक है, 24 दिया हुआ है, तो इसमें पहला वाला हो जाता है इकाई अंक, दूसरा वाला हो जाता है दहाई अंक। तो इसको दहाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ 10 होता है। ठीक है, इसको अगर तोड़ करके लिखें तो 2 गुणे 10 और प्लस में ये वाला 4 करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 धाम में 20 और 4 24, तब जाके ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिखता नहीं है लेकिन 2 के साथ में 10 होता है। अब इसको कहा जाए कि आप उलट दीजिए, तो उलटने का मतलब इसको उल्टा करके थोड़ी लिख देना होता है। यही वाला 4 हम आगे कर देंगे और यही वाला 2 हम पीछे कर देंगे, ये हमारा उलट गया। ठीक है, अब इसमें देखिए उलटने में अब हुआ क्या है, इसको अगर तोड़ करके लिखेंगे तो 4 गुणे 10 प्लस में 2, तब ना ये 42 होगा। अब इसमें देखिए उलट क्या रहा है, पहले ये वाला जो 10 था 2 के साथ था, ठीक है, अब जब हमने इसको उलट दिया है तब यही वाला 10 क्या हुआ है, 4 के साथ आ गया। मतलब कि 10 ही केवल इधर उधर बदल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है ना, बस। अब ये बात अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हल, हल और माना, माना 2 अंकों की एक संख्या। तो अंक मतलब क्या, ये 2 क्या है, अंक है, ये 4 क्या है, अंक है, दोनों मिलकर के एक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो अंक की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं, माना पहला इकाई अंक, इकाई अंक x है, ठीक है, दूसरा दहाई अंक, दहाई अंक y है। ठीक है, अब क्या करें कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, योग मतलब क्या, दोनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो देखिए पहला अंक और ये दूसरा अंक दोनों हमने यही माना है, तो जब इन दोनों को योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ये 9 हो जाते हैं। ये समीकरण 1 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब इसमें क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक, इस संख्या का 9 गुना, तो सबसे पहले इसका संख्या भी निकाल लेते हैं, तो संख्या हम यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, संख्या, संख्या, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो ये वाला इकाई है, ये वाला दाई है, मतलब y के साथ में क्या रहेगा, 10 रहेगा, दाई है ना, तो y के साथ में रहेगा, तो ये x प्लस में 10 y ये हो जाएगा। ठीक है, अब पलटने पर संख्या जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, पलटने पर बनी संख्या, तो यही 10 x के साथ में आ जाएगा, 10x प्लस में y। कैसे हुआ है सब कुछ हमने क्लियर करा दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इसका 2 गुना, तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, x प्लस 10y, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, 9 गुना, और इसमें पलटने पर जो बनी संख्या है इसका 2 गुना, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहेगा नहीं, प्रश्न में कहीं पर नहीं कहेगा कि बीच में बराबर लगाइए, 9 से इसमें गुणा करिए, ये तो मान लीजिए कहा है। ठीक है, ये वाला भी कहा है, ठीक, लेकिन ये ऐसा नहीं कहेगा कि आप ऐसा रखिए, ये चीज़ आपको, ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा, तो 9x प्लस में 10 9 90 y, फिर 10 दूना 20 x प्लस में 2y। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो 90 y है, इधर से y बुला लाते हैं, तो माइनस का ये 2y, फिर ये 20 x, और इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का 9x, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 88y, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 11
एक्स। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो ये 88y और माइनस का 11 एक्स बराबर के इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब 11 इसमें से कॉमन कर लीजिए, 11 8 88, तो 11 हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 8 88, इसी से इसमें भाग कर दीजिए तो 8 तो आएगा। फिर ये y, इससे फिर इसमें भाग कर दीजिए तो केवल x बचेगा बराबर में 0। अब ये 11 इधर जाएगा तो क्या करेगा, 0 के साथ में भाग करेगा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 8y माइनस का x बराबर में 0। ठीक है, ये इसके साथ 0 के साथ भाग करके ख़त्म हो जाएगा। अब इसको इधर कर देते हैं तो 8y बराबर में x, ये आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब देखिए क्या आता है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना 8, पहले समीकरण 1 के रख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 9, यही दिया ना। तो x की जगह पे 8y और प्लस में ये वाला y बराबर में 9, तो ये हो जाएगा 9y बराबर में 9। इसको इधर पे देते हैं तो y बराबर में 9 बटे में 9, ऊपर नीचे कटेगा तो y बराबर में 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं संख्या हमें बताना है। ठीक है, संख्या और पलटने पर संख्या, यही दोनों बताना है। तो देखिए संख्या बराबर में x प्लस में 10y। x का मान कितना है, x का मान तो अभी तो हमने, अच्छा x का मान हमने नहीं निकाला, सॉरी। तो y बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 रख करके x का मान निकालते हैं। x बराबर में 8y, यही है ना। तो x बराबर में 8 गुणे 1, तो x बराबर में 8। अब देखिए संख्या x का मान 8 प्लस में 10 गुणे y का मान 1, तो कितना हो जाएगा, 10 8 18, 18 हो जाएगा। पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, पलटने पर क्या है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस में y, यही है। तो 10 गुणे x का मान कितना है, 8 है ना, यहाँ पर 8 प्लस में y का मान 1, तो 10 8 80 और 1 81, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या हमारा क्या है, 18 है, जब पलट देते हैं तो 81 हो जाते हैं, बस इतना ही आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।